डियर स्टूडेंट, माध्यिका मीडियन किसे कहते हैं सबसे पहले जानना चाहते हैं। जैसे हमने मीन बताया था, मीन क्या था? दिए गए डाटा का एवरेज मीन है। और माध्यिका क्या है? माध्यिका ये भी सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। माध्यिका मीन्स मीडियन या माध्यिका दिए गए डाटा में वह मान होता है, दिए गए डाटा में वह मान होता है जो इसे ठीक दो भागों में बांट देता है। जो आपको डाटा दे रखे होंगे उसमें ठीक बीच का मान ही मीडियन होता है, जो डाटा को दो बराबर भागों में 50% ऊपर और 50% नीचे हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे आप इसको और अच्छे से समझेंगे। अब मीडियन को हल कैसे करते हैं, मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें दो टाइप के डाटा होते हैं, एक अनग्रुप डाटा, एक ग्रुप डाटा। जैसे कि हमने आपको मीन में भी बताया है, अनग्रुप डाटा में डियर फ्रेंड वह डाटा होता है जिसमें केवल x की वैल्यू दे रखी हो। x की अगर आंकड़ों की संख्या ऑड है, मतलब n आंकड़े हैं, मान लीजिए n आंकड़े हैं और n ऑड है, तो फिर me का मतलब माध्यिका बराबर होगा n+1/2 एक्टर, n+1/2 मापद। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, जो आंकड़ों की संख्या है अगर वो विषम है तो उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वो वाला पद आपका माध्यिका होगा। और अगर n सम संख्या है, n इज इवन, तो माध्यिका बराबर होगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। इस चीज़ को ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, अगर इवन है तो n में 2 का भाग दे दीजिए, प्लस फिर n में 2 का भाग, फिर 1 जोड़ देना है और टोटल वो वाला टर्म दोनों निकाल के 2 से भाग दे देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे n में पहले 1 जोड़ दिया गया है और फिर 2 से भाग दिया गया। यहाँ पे n में पहले 2 से भाग देना फिर 1 जोड़ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, example following are the marks of 9 students in a class. Find the median. This 9 स्टूडेंट हैं, 9 छात्र हैं, उनके क्लास में मार्क्स इस प्रकार के आते हैं। एक के 34 है, एक के 32, 48, 38 इस टाइप से, और एक के 35 हैं। तो इन आंकड़ों का हमें माध्यिका या मीडियन ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले मीडियन ज्ञात करने के लिए दिए गए आंकड़ों या डाटा को आरोही क्रम में रखा जाता है, आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर। ठीक है, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब अनग्रुप डाटा है, ये अनग्रुप डाटा में सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे डियर स्टूडेंट। और आरोही क्रम में रखने का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी आपको 21 दिख रही है, उसके बाद उससे बड़ी 24 दिख रही है, उसके बाद उससे बड़ी 27 के बाद 30 दिख रही है, 30 के बाद 32 और 32 के बाद 34 और 34 के बाद 35 के बाद 38 और 38 के बाद 48। तो देखिए जैसे 9 आंकड़े होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 आंकड़े हो गए। इसका मतलब हमने उनको सही असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। अब देखिए 9 आंकड़े हैं, मीन्स n = 9 है। n बराबर क्या है? 9। और 9 इवन है या ऑड है? 9 ऑड है, विषम संख्या है। और जब n विषम संख्या होता है तो मीडियन क्या होता है? देयरफॉर मीडियन को हम अक्सर me से डिनोट कर सकते हैं। me = जब n ऑड हो तो me बराबर, अभी हमने आपको बताया था, me बराबर होता है n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म। n की जगह 9 रखेंगे, 9 और 9 + 1/2, 9 और 1 जोड़ेंगे 10, और 10/2 कितना होता है? 5। तो 5 5th टर्म, 5वां पद बोलो या
फिफ्थ टर्म बोलो, ठीक है। पांचवा पद देखिए, पांचवा पद 1 2 3 4 5। डियर स्टूडेंट ये आपका पांचवा पद है 32, यही आपका मीडियन हो गया। इस 32 का मतलब डियर स्टूडेंट ऐसा है कि आधे बच्चों के मार्क्स 32 से कम हैं और आधे बच्चों के मार्क्स 32 से ज़्यादा हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 बच्चों के मार्क्स 32 से कम हैं और 1 2 3 4, 4 बच्चों के मार्क्स 32 से ज़्यादा हैं, ठीक है स्टूडेंट। मीडियन का मतलब यही होता है, अभी हमने डेफिनेशन करवाई थी कि मीडियन जो निकाला जाता है वो आंकड़ों को ठीक दो भागों में बांट देता है, 50% नीचे और 50% ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एग्जाम्पल फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा RS 20 25। ये ठीक है। इसमें क्या है कि 10 वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उनको डेली का कितना पैसा दिया जाता है। एक को 20 रुपये डेली का दिया जाता है, एक को 25 रुपये, इस टाइप करके एक को 14 रुपये, ठीक है। ये सब दिया जाता है 10 वर्कर्स को और उसमें आपको इसका मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब जो 10 वर्कर्स को जो दैनिक भत्ता या दैनिक दिहाड़ी दी जाती है उसका मीडियन निकालना। मीडियन का मतलब कि एक ऐसा आंकड़ा जिससे कि आधे वर्कर उससे नीचे आए और आधे उससे ऊपर आए, ठीक है। यही मीडियन का मतलब है। तो सबसे पहले मीडियन में आरोही क्रम में आंकड़ों को रखा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में रखने पर दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, बड़ा, बड़ा। तो सबसे पहले छोटा यहाँ पे 9 है डियर स्टूडेंट, 9। उसके बाद है 10 है क्या, 10 नहीं 11 है। उसके बाद 11 है, 24 नहीं है, 25 है। आई थिंक 25 लास्ट होगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आंकड़े, 10 वर्कर्स हैं तो 10 वर्कर का दैनिक भत्ता है ये। तो 10 आ गया तो इसका मतलब सही आ गया है। तो आरोही क्रम में लिखने का थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको कि सही आप रखिए इसको, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए अब क्या है, देखिए आरोही क्रम में रखने के बाद अनग्रुप डाटा का n यहाँ पे देखिए n क्या है, यहाँ पे n है, यहाँ पे 10 और 10 इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। तो क्या है, सम है, इवन है। और सम के लिए डियर स्टूडेंट दूसरा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अभी हमने आपको पीछे बताया था। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ME बराबर, देयरफॉर ME बराबर, ME मतलब माध्यिका, मीडियन बराबर वो होता था n/2 वहाँ पद लिखो या n/2th टर्म, अंग्रेजी में n/2th टर्म और हिंदी में n/2 वहाँ पद, ठीक है स्टूडेंट। और फिर n/2 + 1 वहाँ पद और उसके टोटल अपॉन में 2। इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखना, इक्वल टू n/2, n की जगह 10 रखेंगे तो 10/2 मतलब 5 वहाँ पद प्लस n की जगह 10 रखेंगे 10/2, 5 हो गया और 1 जोड़ेंगे 6, तो 6 वहाँ पद अपॉन 2 इक्वल टू 5वां पद। देखिए जैसे 1 2 3 4 5, 5वां ये है और 6वां ये है। 5वां पद है 15 प्लस 6वां पद है 17 अपॉन 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 का 2 और ये 32 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू 32/2 16। ये आपका मीडियन 16 हो गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब 16, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन 16 का मतलब हुआ कि आधे वर्कर ऐसे हैं जिनको 16 रुपये से कम मिलता है, आधे वर्कर ऐसे हैं जिनको 16 रुपये से कम मिलता है और आधे वर्कर ऐसे हैं जिनको 16 रुपये से ज़्यादा मिलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 16 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कम 1 2 3 4 5 वर्कर ऐसे हैं जिनको 16 रुपये से कम मिलता है। 1 2 3 4 5 वर्कर ऐसे हैं जिनको 16 रुपये से अधिक मिलता है। तो ये मेन चीज़ समझने वाली है आपको, व्यवहारिक रूप में समझना है इसको, केवल क्वेश्चन नहीं करना है, उसको व्यवहारिक रूप में समझना है। व्यवहारिक रूप में आप आगे जब फील्ड में जाएंगे तो वहाँ आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो व्यवहारिक रूप से क्वेश्चन को
मैथमेटिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 16 का मतलब ये हो गया है। तो इस प्रकार से अनग्रुप डाटा को सॉल्व करने के हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। तो अनग्रुप डाटा का हम दोनों क्वेश्चन बता चुके हैं। अब आता है डिफरेंट ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में मीडियन को कैसे निकाला जाता है ये देखिए। ग्रुप डाटा दो प्रकार का होता है। एक होता है कि जब केवल x की वैल्यू दे रखी हो और उसके साथ f की वैल्यू। देखिए जब केवल x की वैल्यू दे रखी हो तो उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं डिफरेंट, ठीक है। अब जब x के साथ साथ f की वैल्यू भी दे रखी है तो वो ग्रुप डाटा हो गया। वर्ग अंतराल के साथ साथ f की वैल्यू भी दे रखी है तो ग्रुप डाटा हो गया। अब इसमें फ़र्क ये है कि इसमें केवल x की वैल्यू दे रखी होगी, वर्ग अंतराल नहीं होगा। x की वैल्यू होगी और उसके साथ फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस प्रकार के जो ग्रुप डाटा होता है उसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब वर्ग अंतराल दे रखा होगा मीन्स जैसे 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। जब वर्ग अंतराल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी हो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड है और इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। तो डियर स्टूडेंट हम इस वाले मेथड का एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो उससे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब ग्रुप डाटा का पहला एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट द्वारा 50 में से प्राप्तांक निम्न हैं तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर 100 स्टूडेंट को दिया गया है। 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर 100 स्टूडेंट को दिया गया है और उनके प्राप्तांक ये हैं, उनके मार्क्स इतने आए हैं। 20 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 29 मार्क्स लाने वाले 28 स्टूडेंट हैं। इस प्रकार डैश डैश करके 25 मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट 43 मार्क्स की लाए हैं। एक स्टूडेंट ने 50 में से 43 लाए हैं, वो केवल एक ही बंदा है, एक बच्चा है। 42 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, ठीक है डिफरेंट। सबसे ज़्यादा 28 मार्क्स लाने वाले 29 मार्क्स लाने वाले 28 स्टूडेंट हैं। तो इसका मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका का मतलब कि ऐसा नंबर जिसमें आधे बच्चे उससे कम में आए मार्क्स वाले और आधे उससे ज़्यादा मार्क्स वाले आए। तो इसमें सबसे पहले हम देखिए डिस्क्रीट में या अनग्रुप डाटा में इस दोनों में सबसे पहले आरोही क्रम में जो प्राप्तांक हैं उनको आरोही क्रम में सबसे पहले एडजस्ट करना होता है। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा। तो इसमें हम टेबल में ही इसको आरोही क्रम में एडजस्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस पर आप ध्यान दीजिए जरा, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राप्तांक को आप XI से डिनोट कर सकते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप FI से डिनोट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कितने नंबर है, नंबर से मतलब ये। अब यहाँ पे आप प्राप्तांक में ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा फिर बड़ा। सबसे छोटा प्राप्तांक कौन सा है? देखिए सबसे छोटा बारंबारता में मत देखना डियर स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे छोटा आपको प्राप्तांकों में देखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा है 20 उसके बाद है 25 दो जिसके 2 आगे हो वो देखिए बस, हाँ। तो 20 के बाद 25 फिर 2 आगे इनके हैं तो फिर 28 फिर इस टाइप से ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनके आगे फ्रीक्वेंसी 20 के आगे फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे 6 थे। 25 के आगे कितने थे 20 थे। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, हमें संचयी बारंबारता बनानी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं डियर स्टूडेंट इसको अंग्रेजी में। संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता क्या होती है इसको जरा ध्यान दीजिए। संचयी बारंबारता डियर स्टूडेंट क्या होता है, देखिए जो ये बारंबारता है इसी से संचय बारंबारता बनती है। बारंबारता से ही संचय बारंबारता बनती है। और बारंबारता से संचय बारंबारता कैसे बनती है ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो बारंबारता का पहला नंबर है उसको एच यहाँ लिख दीजिए, उसके सामने लिख दीजिए 6। उसके बाद इसके नीचे वाला इसको इसमें जोड़ दीजिए और फिर यहाँ लिख दीजिए, इसको
इसको जोड़ के यहाँ पे यहाँ लिख लीजिए। 6 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। फिर उसके बाद तिरछा करके 26 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, उसके सामने लिख दीजिए 50 हो जाएगा। और 50 में फिर 28 जोड़ेंगे तो उसके सामने लिख दीजिए। 58 में 28 जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से 78 हो जाएगा। और 78 में 15 जोड़ेंगे तो 8 13 13 से 93 हो जाएगा। 93 हो जाएगा। फिर 93 में 4 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। फिर 97 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ लिख दीजिए 99 हो जाएगा। 99 में 1 जोड़ेंगे तो उसके सामने लिख दीजिए 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको संचय बारंबारता बनानी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना डियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बारंबारता है उसका जो टोटल है वो टोटल जो इसका टोटल है वो इसका लास्ट वाला होना चाहिए। जो इसका टोटल है वो संचय बारंबारता का लास्ट वाला होना चाहिए। अगर लास्ट में इतना ही आता है जितना इसका टोटल है तो इसका मतलब आपने संचय बारंबारता की सारणी सही बनाई है। तो इसको जोड़िए ज़रा, 20 से 26, 26 और 24 50, 50 28 78, 78 और 15 जोड़ेंगे 93, 93 और 4 97, 97 और 2 99 और 1 100। तो फ्रिक्वेंसी का टोटल इसको आप कैपिटल N भी बोल सकते हैं और समेशन FI भी लिख सकते हैं, या ठीक है जैसे N बराबर 100 या समेशन FI। बारंबारताओं का योग को समेशन FI से भी डिनोट करते हैं और N कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैपिटल N से मोस्टली डिनोट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और N बराबर 100 आया है और संचय बारंबारता का जो लास्ट पद है वो भी 100 है। इसका मतलब हमने संचय बारंबारता सही बनाई है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से ये इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे नंबर 2, फिर संचय बारंबारता बनाएंगे। N बराबर आया है ना, N बराबर आया 100 और 100 सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। और इवन नंबर में ME बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, N/2 वहाँ पद प्लस N/2 प्लस 1 वहाँ पद और होल अपॉन 2 ये होता है ना। बस इसको रखिए इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे N/2 मतलब 100/2 50 वहाँ पद प्लस यहाँ पे 50 से 51 हो जाएगा, 51 वहाँ पद होल अपॉन 2 इक्वल टू 50वां पद देखिए डिस्टेंट कौन सा है और 51वां पद कौन सा है। अनग्रुप डाटा में x में देखते थे, ठीक है, लेकिन ग्रुप डाटा में जिसमें x और f की वैल्यू दे रखी हो उसमें जब हम 50वां पद और 51वां पद देखते हैं वो हम संचय बारंबारता में देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। संचय बारंबारता में देखेंगे 50वां पद और 51वां पद कहाँ देखेंगे, संचय बारंबारता में। और संचय बारंबारता में 50वां पद तो ये हो गया और 51वां पद उससे बड़ा, 51वां पद अगर देखेंगे तो उससे आगे का देखेंगे और उससे आगे का भी सबसे नियरेस्ट देखेंगे, ठीक है। 50वां पद तो ठीक है, 50वां पद हो गया आपका, उसके सामने वाला 28। 50वां पद संचय बारंबारता में 50वां पद के सामने कौन सा नंबर है, प्राप्तांक 28। तो 50वां पद की जगह 28 आगे भी है, ठीक है, प्लस 51वां पद में क्या है, 50 से आगे 51 50 से ऊपर है तो उससे आगे का जो पद होगा उसी के सामने वाला जो प्राप्तांक होगा वो 51वां पद होगा, ठीक है। तो 50 से आगे 51 है तो ये इसमें पड़ रहा है इसमें, तो इसके सामने वाला प्राप्तांक क्या है डियर फ्रेंड, 29। तो 51वां पद हो गया आपका 29, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए 50वां पद, तो 50 यहाँ पे दिख रहा था हमें, तो उसके ठीक सामने वाला 28 50वां पद हो गया। लेकिन 51वां पद 50 से अधिक है तो 50 के सामने वाला नहीं लेंगे बल्कि उसके आगे वाला जो भी टर्म आएगा उसके सामने वाला 51वां पद होगा। मतलब 51 50 से अधिक है तो सीधे 78 में आएगा, 78 के सामने वाला 29 है तो 29 51वां पद हो गया। अगर यहाँ पे 60वां पद भी होता तब भी 78 वाला ही होता। अगर यहाँ पे 77वां पद
भी होता तब भी 77 से ठीक आगे 78 है तो उसका ही होता, अगर 78 भी होता तो भी यही होता, लेकिन अगर 79वां पद होगा तो तब इसमें आ जाता DSD, तब 33 होता। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इस टाइप से 28 + 29/2 कर दीजिए और इसको जोड़ देंगे तो 9 और 8 57/2 हो जाएगा और 57/2 28.5 आंसर। तो 28.5 आंसर का मतलब बेसमेंट ये हुआ, अर्थात दिए गए आंकड़ों में 50% स्टूडेंट के मार्क्स 28.5 से कम तथा 50% स्टूडेंट के मार्क्स 28.5 से अधिक है, इसका मतलब ये बनेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है कि 53 स्टूडेंट द्वारा 100 में से मार्क्स निम्नलिखित है। 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है और उस क्वेश्चन पेपर में को सॉल्व करने के लिए 53 स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हैं और उन 53 स्टूडेंट में से 0 से 10 के बीच मार्क्स, देखिए इसमें क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल ग्रुप डाटा में वर्ग अंतराल के लिए जब वर्ग अंतराल दिया हुआ फ्रीक्वेंसी दी हो तो माध्यिका ज्ञात करने का मेथड दूसरा है, और जब केवल x की वैल्यू और f की वैल्यू दी हो तो उसको ज्ञात करने का दूसरा है, जो हम बता चुके हैं। ठीक है जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसमें क्लास इंटरवल जब दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती, देखिए यहाँ पे 0 से 10 के बीच मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 के बीच मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। इस प्रकार से डैश डैश करके 90 से 100 के बीच में कुछ मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट। मान लीजिए एक के 91 है, एक के 95 है, 99 है, एक के 96, जो भी 90 और 100 के बीच हैं, 90 भी उसमें इंक्लूड होगा और 100 भी इंक्लूड होगा। तो वो 90 और 100 के बीच जितने भी मार्क्स लाने वाले हैं वो यहाँ इसके अंदर आए। तो 8 स्टूडेंट हैं जिनके 90 और 100 के बीच मार्क्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमें इसका माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें हमें आरोही क्रम में लिखने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, इसमें आरोही क्रम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20 पहले ही स्टार्ट, ये मार्क्स ही है, ये मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो पहले ही 0 से 10, 10 से 20, ऐसा तो नहीं कि 20 से 30 पहले है और 10 से 20 बाद में है, ऐसा तो नहीं। तो आरोही क्रम में ऑलरेडी है, तो इसमें आरोही क्रम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 90 से 100। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको बना देंगे। ठीक है, अब आप आगे चलिए। उसके बाद देखेंगे इस पेन की स्याही खत्म हो गई, अब इससे करते हैं जरा। अब देखिए क्लास इंटरवल हो गया, अब फ्रीक्वेंसी बारंबार का, देखिए कलर चेंज हो गया, हरा आ गया। अब देखिए 0 से 10 के बीच 5 स्टूडेंट, फिर 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4, 7, 9, 7 और 8। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसमें सबसे पहले हम संचय बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता सारणी बनाते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले में बनाया था। संचय बारंबारता सारणी संचय बारंबारता सारणी बनाएंगे। संचय बारंबारता सारणी कैसे बनती है, हम जैसे पीछे बताया था कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी का एज इट इज, उसमें नीचे वाली जोड़ दी जाती है। तो 5 और 3 8 हो गया, फिर 8 में 4 जोड़ा जाएगा, 12 हो गया, 12 में 3 जोड़ा जाएगा, तो
15 हो गया, 15 में 3 जोड़ा जाएगा तो 18 हो गया, 18 में 4 जोड़ा जाएगा तो 22 हो गया, 22 में 7 जोड़ा जाएगा तो 29 हो गया, 29 में 9 जोड़ा जाएगा तो 38 हो गया, 38 में 7 जोड़ा जाएगा तो 45 हो जाएगा, 45 में 8 जोड़ा जाएगा तो 53 हो जाएगा। और दूसरा मैंने बताया था डिफरेंट कि जो संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद होता है, यहाँ पे जो 53 है वो बराबर होना चाहिए इसके सम के। अगर वो इसके सम के बराबर हैं तो इसका मतलब आपने संचय बारंबारता सही बनाई है। तो जोड़िए इसको 5 3 8 4 12 3 15 3 18 4 22 7 29 9 38 और 45 और 8 53। तो देखिए ये आपका 53 आ गया है और यहाँ पे भी 53 है, तो इसका मतलब आपने संचय बारंबारता सही बनाई है। तो इसको आप कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं और समेशन FI से भी, यहाँ पे हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले आपको संचय बारंबारता बनानी है, ठीक है। नंबर 2 क्या करना है, नंबर 2 n/2 ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। देखिए नंबर 1 सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, फिर नंबर 2 आपको क्या करना है, n/2 ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो n/2 यहाँ पे बराबर है n/2 मतलब 53/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 26.5। तो 26.5 इसमें ऑड और इवन नहीं देखना है कि n ऑड है या इवन है, ये चीज़ इसमें नहीं देखना है, ठीक है। जब वर्ग अंतराल दे रखा हो और तब माध्यिका निकालनी हो तो हम n में ऑड इवन नहीं देखेंगे। इससे पहले जितने भी हमने करे हैं सब में ऑड इवन देखा है, इसमें ऑड इवन नहीं देखना है, केवल n/2 करना है। n/2 जो आया है वो 26.5 है। उसके बाद नंबर 3 हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम n/2 देखते हैं कि कहाँ पड़ रहा है और उससे माध्य का वर्ग डिसाइड करते हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य है कि माध्य का वर्ग को ज्ञात करना कि माध्य का वर्ग क्या है। माध्य का वर्ग इसमें से कोई होगा, 0 से 10 एक वर्ग अंतराल है, 10 से 20 दूसरा वर्ग अंतराल, इस प्रकार से ये 9-10 वर्ग अंतराल है। इसमें से कौन सा वर्ग अंतराल, कौन सा वर्ग माध्य का वर्ग है, तो ये पता करना है। इसके लिए हमने n/2 निकाला, 26.5 आया और 26.5 संचय बारंबारता CF में देखेंगे, हाँ CF में n/2 देखेंगे तो कहाँ पड़ रहा है 26.5। n/2 जो है CF में n/2 देखेंगे तो n/2 जो होगा CF में कौन सा चूज करेंगे, n/2 से ठीक बड़ा और निकट, n/2 से ठीक बड़ा और निकट। CF में n/2 से ठीक बड़ा, ठीक बड़ा व निकट, ठीक है। n/2 से बड़ा लिख लीजिए, CF में n/2 से बड़ा व निकट, n/2 से बड़ा व निकट जो भी होगा वो आपका उसके सामने वाला माध्य का वर्ग होगा। तो 26.5 CF में कहाँ है, 22 से ज़्यादा है, 29 से कम है, तो 26.5 यहाँ पर है। तो 26.5 से बड़ा और निकट, बड़ा और निकट क्या है, 29 है। 26.5 से बड़ा और निकट 29 है ना, तो 29 के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल माध्य का वर्ग कहलाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो CF में n/2 से बड़ा और निकट के सामने वाला बराबर होगा माध्य का वर्ग, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके ठीक सामने वाला माध्य का वर्ग होगा। तो इसका मतलब ये होगा, इसलिए माध्य का वर्ग या मीडियन क्लास, माध्य का वर्ग या मीडियन क्लास बराबर हो जाएगा 60 से 70, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है माध्य का निकालने को, ये है, पहले माध्य का निकालने का फॉर्मूला लिख दीजिए। माध्य का बराबर होता है L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। माध्य का बराबर L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे क्या है, ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। L1 क्या है, L1 होती है माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, ये माध्य का वर्ग है, इसकी निम्न सीमा 60 है और उच्च सीमा 70 है। तो L1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60 हो जाएगा,
L1 क्या है? L1 है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, याद रखेंगे इसको। L1 बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और माध्यिका वर्ग ये है, उसकी निम्न सीमा 60 है, उच्च सीमा 70 है, तो निम्न सीमा चाहिए हमें। L1 बराबर निम्न सीमा तो 60 हो गया, कॉमा n/2 क्या है? n/2 तो आपको पता ही है डियर स्टूडेंट, ये हम 26.5 पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमें CF चाहिए। CF क्या है? CF होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। CF क्या होगा यहाँ पे? माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग ये है 60 से 70, उससे ठीक पहले वाला वर्ग क्या है? 50 से 60, उसके सामने वाले संचय बारंबारता क्या है? 22। तो ये 22 जो है CF हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा? CF। ठीक है डियर, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये F भी है। F बराबर क्या होगा? F बराबर हो, F क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग 60 से 70, उसके सामने वाली बारंबारता क्या है? 7 है, तो F आपका 7 हो जाएगा। F आपका 7 हो जाएगा। ठीक है डियर। और H क्या है? H है वर्ग अंतराल, मतलब जो वर्ग बनाए गए उनमें कितने का अंतर है। जैसे 60 से 70 है तो कितने का अंतर है? इसमें 70 में से 60 घटा दो 10, तो H बराबर आपका 10। ठीक है डियर, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, तो इसलिए मीडियन बराबर हो जाएगा L1 की जगह पे 60 रख दीजिए, प्लस n/2 की जगह पे 26.5 रख दीजिए, माइनस CF की जगह पे 22 रख दीजिए, और उसके होल अपॉन में 7 रख दीजिए, और इंटू H की जगह पे 10 रख दीजिए। ठीक है डियर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डियर, फाइनल आंसर है इसका 66.4। इसको आप कैलकुलेशन सिंपल गुणा भाग करना है तो ये हो जाएगा 66.4 इसका आंसर आया है। दैट मीन्स इसका मतलब माध्यिका कितनी आई है? 66.4। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि आधे बच्चों के मार्क्स 53 स्टूडेंट है ना, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, 53 स्टूडेंट में से आधे बच्चों के मार्क्स 66.4 से कम हैं, और आधे 50% स्टूडेंट के मार्क्स 66.4 से अधिक हैं। मतलब औसत एवरेज जो आया है वो 66.4 का आया है। ठीक है डियर, इस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 2 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, मीन और मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टूडेंट मॉड, MODE, मॉड बहुलक। ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, और इसको आप अच्छे से समझिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आप बुक से करिए और हमें कमेंट में जवाब दीजिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। फिर हम अगला टॉपिक आपके सामने जल्द ही लेके आएंगे। सब्सक्राइब करिए और अपने रिलेटिव और ज़रूरतमंद दोस्तों को जिनको मैथ्स की ज़रूरत है उनको शेयर करिए, जिससे कि उसका वो बेनिफिट फ़ायदा उठा सके अपने फ्री ऑनलाइन ट्यूशन में। थैंक यू।